फ्लैक्सी फ्यूल क्या पैसा वसूल, क्योंकि देश के अंदर फ्लैक्सी फ्यूल कार लॉन्च हो चुकी है, मारुति ने की है। फ्लैक्सी फ्यूल बाइक्स लॉन्च हो चुकी है, हीरो ने की है, और कहा जा रहा है कि कुछ और पाइपलाइन में है। और देश में फ्लैक्सी फ्यूल की लगातार बातचीत हो रही है। सरकार हमें बता रही कि अभी E20 पर है, आगे E25, 30 का प्लान है। और ये जो गाड़ियां लॉन्च हुई हैं ये तो एकोमोडेट कर सकती हैं E85, इनफैक्ट E100 तक, यानी कि फुल्ली ब्लेंडेड पेट्रोल जिसमें इथेनॉल की मात्रा E20, 35, 40 या 100 बताती है। तो इथेनॉल वाला पेट्रोल। और क्यों? क्योंकि हाँ, हमें अपने इंपोर्ट बिल्स को कंट्रोल करना है। हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बाहर से पेट्रोल मंगाने में, पेट्रोल डीजल मंगाने में, और साथ ही एनवायरनमेंट की भी बात है। लेकिन उसके लिए एक और ऑप्शन भी होता है, वो है ईवीज। तो अब अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, क्रांति और विकास दोनों हमारे साथ हैं, कि अब अगर हमें ये दोनों बातें ध्यान में रख भी लेनी है तो फिर ईवी भी है और फ्लैक्सी फ्यूल भी है, कौन बेहतर होगा? राइट क्रांति, तो अब कंज्यूमर के मन में अगला सवाल ये भी आ जाएगा, अगर मेरे को ये बातें ध्यान भी रखनी है और अल्टरनेटिव गाड़ी ही लेनी है तो मैं ईवी क्यों ना ले लूं, फ्लेक्सी फ्यूल क्यों लूं? यहाँ पे जो कस्टमर है, मेरे ख्याल से वो पहले ही इसका जवाब देना उन्होंने चालू कर दिया है। अगर हाल में जो हमारी बातचीत हुई है मारुति और टाटा मोटर्स के लीडरशिप से, उन्होंने साफ कहा है कि ईवीज़ की जो बुकिंग है, अगर टाटा की बात करें, लगभग 2.5 गुना बढ़ी है। हाल में उन्होंने एक नई गाड़ी ईवी भी अपनी पंच की थी लॉन्च, तो उसको अगर डिस्काउंट कर दे तो भी मारुति ने तो साफ ही कहा कि 40% उनके सीएनजी की बुकिंग या बिक्री बढ़ी है। ईवीज़ की बिक्री, उनके पास एक ही ईवी ऑप्शन है, तो वहाँ पर वो डबल हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो इथेनॉल को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है, उससे एक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कस्टमर्स में कि वो फाइनली जो बेस ब्लेंड है वो कहाँ जाके रुकेगा और हमारी गाड़ी उसके लिए कितना तैयार होगी। दूसरी चीज़, जो फ्लेक्स फ्यूल है या विच इज़ 85 या E100 या E85 रेडी, वो गाड़ियों के लॉन्च का लॉन्च तो हो गया, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने में कम से कम साल 1.5 साल और लगेगा। शुरुआती दौर में हम कुछ फ्यूल पंप पे देखेंगे टेस्ट होते हुए, फिर जैसा आपने भी बताया और जो हमारी भी रिपोर्ट्स बता रही है, 5000 फ्यूल पंप को सरकार ने ये नोटिस किया, वहाँ पे ये सेटअप लगेगा। तो इन द मीन टाइम, अभी के वक्त में मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तुरंत गाड़ी लेनी है, तो फिर आपके पास ऑप्शन भी बहुत नहीं है, और ईवीज़ थोड़े दिन के लिए आपके डिसीजन को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा विकास, एक बात और, ईवी पे भी हम आते हैं, आपसे भी मेरे मन में सवाल है, लेकिन उससे ज़्यादा कि अब सीएनजी भी तो आपके पास है, तो सीएनजी वाली गाड़ियां लोग प्रेफर करते हैं। अभी भी सीएनजी और पेट्रोल की कीमत में बड़ी वो गैप थोड़ा नैरो हो गया है, लेकिन डिफरेंस तो है। तो क्या वो ऑप्शन किसी के मन में हो सकता है? और दूसरा ये कि अगर, चलिए ये तो एक बात हो गई, लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही खरीदी है, अब मैं कम से कम 7-8 साल तो उसको रखूंगा, तब ऐसे में ये जो फ्लेक्सी फ्यूल्स आएंगे, क्या ये मेरी गाड़ी के साथ एडजस्टेबल होंगे या मुझे वही पुराने फ्यूल पे ही चलना होगा? उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी हमेशा? मतलब ये 2-4 सवाल होंगे जो किसी भी कस्टमर के मन में आएंगे। आई थिंक सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे आके अल्टीमेटली रुक जाएंगी। जहां पर सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लोगों को नजर आ रहा है, जहां पर भी पब्लिक को, कंज्यूमर को फायदा सीधे तौर पर नजर आता है, वो उस दिशा में जाता है। एक गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, आप इन्फोर्स कर लीजिए कोई सी भी पॉलिसी, आप नए ऑल्टरनेटिव्स ले लीजिए, बट अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर को सीधे तौर पर किसी चीज में फायदा दिखता है और कन्वीनियंस दिखता है, तो वो उस तरफ जाता है। मेरे हिसाब से अगर वो 5000 स्टेशन आ भी गए तो भी वो उतने इनफ शायद नहीं होंगे सभी के लिए। ईवीज अगर आप घर पे चार्ज कर पा रहे हो, अगर आपके चार्जिंग की कोई समस्या नहीं है, तो ईवीज मेरे हिसाब से एक बेटर ऑल्टरनेटिव हैं, स्पेशली अगर आप एक शहर में गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि आप इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के बाद भी वो जो पर यूनिट कॉस्ट आपकी चार्जिंग पे आएगी उसको मैच नहीं कर पाएंगे। मेरे को ये फ्यूचर दिख नहीं रहा है। हाँ, फ्लेक्स फ्यूल जिसको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, फिर वो देखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जैसे अभी सीएनजी में भी आपको थोड़ी बहुत देखना पड़ता है कि मेरे को एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट तो लगने वाले हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे पाए फ्लेक्स फ्यूल का, और एटलीस्ट मेजर हाईवेज पे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो फिर मुझे ये समझ में आता है। अदरवाइज अभी खुद मारुति ने भी इसे आप ये समझ लीजिए कि कंज्यूमर्स के लिए नहीं लॉन्च किया है, इसे टैक्सी मार्केट के लिए लॉन्च किया है, जिसमें कि इनिशियली कोई टैक्सी ऑपरेटर है जो कि दिल्ली में शायद ऑपरेट कर रहा हो, वहां पर अगर उसको फ्लेक्स फ्यूल की अवेलेबिलिटी मिल रही है, वो भी हायर ब्लेंड ऑफ फ्यूल मिल रहा है एट अ लोअर कॉस्ट, तो उसके लिए सेंस बनाएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ईवी अगर आप
कॉस्ट सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। राइट क्रांति, क्विकली आपने क्योंकि ब्राजील का कई बार एग्जांपल दिया, तो क्योंकि वहां पर ये अल्टरनेटिव फ्यूल काफी समय से इस्तेमाल हो रहा है और 85 तक वो चले गए, वहां पर किस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों का, या वहां का मार्केट कैसा है, इफ एनी आइडिया? वहाँ का मार्केट अगर हम देखें, सबसे पहली जो चीज़ है, जो अगर हम यूएस ईरान वॉर को अगर इस तस्वीर से हटा दें तब मामला थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे लगभग 5 दशक से ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम चल रहा है। तब जाकर मई के महीने में जो वहाँ पर जो बेसिक या बेस ब्लेंड है वो जाके 32% हुआ है। तो 50 साल के आसपास, थोड़ा सा उससे कम हो सकता है होगा, बट मोटे तौर पर इतने वक्त में उन्होंने 32 का आंकड़ा टच किया। हमने बहुत जल्दी 20 टच किया है, और अब बात अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से भी चल रहा है कि E25 की का जो टेस्टिंग है वो भी चल रहा है कि जो मौजूदा गाड़ियां हैं उसके ऊपर E25 का असर क्या होता है। ऐसी खबर है कि इस तरह के टेस्टिंग चल रही है। जो मोटे तौर पर जो अभी की स्थिति में अगर हम देखें तो वो वही है कि अगर फ्यूल पंप पे आप जाएं और वहाँ पे अगर आप अगर ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ आपको अलग अलग वर्जन वाले, अलग अलग ब्लेंड वाले डिस्पेंसर आपको मिलेंगे, और उनकी कीमतें जो हैं अलग अलग हैं, और कीमतें जो कहेंगे डायनामिक भी हैं। तो वहाँ पर कीमतें ऊपर नीचे होती रहेंगी। उस दिन आप हो सकता है कि आप बेस पेट्रोल खरीदें, आपके पास एक मान लीजिए फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी है जो 85 तक का इथेनॉल झेल सकती है। आप देख रहे हैं कि अच्छा इथेनॉल E85 में मेरा जो मैथमेटिक्स है वो सही से बैठ नहीं रहा है, तो मैं आज बेस पेट्रोल ही ले लेता हूँ और वहाँ से लेके गाड़ी लेके चल रहा हूँ। अलग नहीं तो आपको E85 में लग रहा है कि हाँ इसकी कीमत आज ठीक है, काफ़ी कम है, तो फिर मैं इथेनॉल E85 लेके चल रहा हूँ। तो वहाँ पर स्थिति एक तो ऑब्वियसली बहुत दिनों से चल रहा है, मैकेनिज्म को डेवलप, ये पूरे इकोसिस्टम को डेवलप इवॉल्व करने में काफ़ी उसको वक्त मिला है। प्लस वहाँ ओवरऑल मेरे ख्याल से एक जो चीज़ है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, रेनफॉल भी वहाँ पर अगर आप देखें तो भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा। तो एक ये अभी की समस्या नहीं है क्योंकि अभी हम लोग ओवर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं भारत में, लेकिन आने वाले टाइम में जब इसको और बड़ा करेंगे हो सकता है कि वो एक मुद्दा हो। तो राइट, अभी चूंकि आई थिंक ये पूरा सिनेरियो बड़ा इवॉल्विंग सा है, तो कुछ भी कॉन्क्रीट कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा। सरकार कोशिश इसीलिए ये सब कुछ कर रही है ताकि हमारा इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो। अभी की सिचुएशन ने उस बात को और पुश किया कि भाई हमारी निर्भरता, और वो अच्छी बात भी है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन ऑलरेडी हमने ईवी पर इतना काम कर लिया है, फ्लेक्सी फ्यूल पे भी कर रहे हैं, लेकिन ये कंसोलिडेट कहाँ होगा? या फिर इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मार्केट है जिसमें सब कुछ चल जाएगा? आई थिंक थोड़ा सा रुक के देखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल बाकी अभी जिसको कार खरीदनी है, जिसको डिसीजन लेना है, इनफैक्ट बाइक भी खरीदनी है, कहीं फ्लेक्सी फ्यूल दिमाग में है, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने उनको एक राय दे दी है कि आपको अभी के लिए कैसे आगे बढ़ना है। बाकी और थोड़ा वक्त निकलने देते हैं, फिर एक बार चर्चा करेंगे इस पर कि ये सिनेरियो कैसे आगे जा रहा है। बहुत शुक्रिया क्रांति और विकास हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।